गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को यही बताऊं कि कल की वीडियोस में थोड़ा सा मिस वो हो गया था, उतने अच्छे से ब्लॉग बन नहीं पाया था, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ना हड़बड़ी में बनाया हुआ था और इस वजह से मैं ना कुछ का कुछ बोल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। पर और मेरा जो जो भी था ना वो इसी प्रकार से था, क्योंकि कल में थोड़ा सा दिमाग वैसा था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये जो सामान पूरा फैला हुआ था ना वो सब मैं सब समेट रही थी। और मतलब थोड़ा सा क्या, दिवाली के टाइम पे हमारा हुआ था ये सब काम, जो टंकी वगैरह ये सब साफ़ वाफ करने का। और काफ़ी दिनों से मैं दिवाली के टाइम से की नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये कर लूँ। और बैठी हुई थी, फ्री थी, कुछ वैसा तो कुछ काम नहीं था, तो मैंने कहा अभी फ्री टाइम हूँ तो मैं पहले ये कर लूँ। ये हमारा दोपहर का है, वही लगभग 1 के बाद का है ये। सुबह टाइम तो वैसे भी घर का काम रहता है, खाना बनाना, कहीं ये करना कहीं वो करना, झाड़ू पोछा, मतलब ऐसा बहुत सा चीज़ रहता है। तो वो सब मैंने निपटाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं 1 बजे के बाद फ्री हो चुकी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं ये कर लूँ, फिर जो भी है तो वो मैं फिर आगे का करूँगी। तो चलिए, आप लोगों ने कल मुझसे कुछ पूछा था कि आप लोगों के घर का सामान देख के तो लगता नहीं है कि मतलब ऐसा पहले स्थिति आप लोगों की अच्छी थी, अभी अभी डाउन हुई है। तो हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सच बात है। पहले उस टाइम पे ना, जब कोरोना काल नहीं लगा हुआ था, 2019 से तो कोरोना काल लगा हुआ था, आप लोग भी जान सकते हैं। फिर उसके बाद है तो 19 से या 20 से ऐसे कुछ से लगा था, मुझे अभी उतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो उस कोरोना काल के पहले हमारे हस्बैंड और हमारे जो देवर हैं ना, वो दोनों काम करते थे, तो उस टाइम पे स्थिति बहुत अच्छी थी। तो इस वजह से ना, क्योंकि घर में आमदनी भी आती थी और ज़्यादा खर्चा तो था ही नहीं, आमदनी ज़्यादा आती थी, तो इस वजह से हमारे घर की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन फिर जिस टाइप से कोरोना काल का ये लगा था, कोरोना का ये जो लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे थोड़ी सी स्थिति ख़राब सी हुई। और फिर एकदम से इन लोगों का क्या, मतलब धीरे धीरे करके इन लोगों का ना जो दिमागी संतुलन है वो थोड़ा थोड़ा करके डाउन होते गया। जैसे जैसे इन लोग का डाउन होते गया ना, दिमाग कम होते गया, उस हिसाब से इन लोगों का धीरे धीरे बाहर निकलना बंद हो गया। और है तो जो भी था, मतलब काम वाम करने का, तो वो भी सब उन्होंने काम करना बंद कर दिया। और फिर एकदम से जो अंदर घुसे, तो समझ लीजिए अंदर ही होके रह गए। तो जैसे ही ये अंदर घुसे ना, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि कमाने वाला एक व्यक्ति था, वो भी खाली पापा जी बस थे, करने वाले कोई नहीं थे। फिर धीरे धीरे करके पापा करने लगे, फिर धीरे धीरे करके मम्मी ने यहाँ वहाँ से करके और फिर दुकान डाली। दुकान डालने के बाद दुकान चलाना स्टार्ट किया। दुकान भी हमारी थोड़ी सी नॉर्मल स्थिति से चलती थी, क्योंकि उतने अच्छे से नहीं चलती। जब कहते हैं ना ग्राहकी कुछ बढ़ जाती है तभी चलती है, तो मेरी जो ग्राहकी थी ना वो भी बहुत कम स्थिति से चल रही थी। फिर धीरे धीरे करके मैं भी खाना बनाने का काम करने लगी, मतलब कहीं घर से बाहर निकली, खा 4 लोगों से पता किया, पूछा, वो करने लगी। फिर उस हिसाब से मम्मी दुकान में बैठने लगी, पापा मालीगिरी के काम में निकल गए। जो भी करना रहता, पापा तो खैर शुरू से ही करे हैं, वो अभी भी करते जा रहे हैं। और मेरा है तो मैं भी फिर कहीं 1-2 जगह, मतलब एक जगह खाना बनाने का देख ली, मैं वहाँ करने लगी। इस तरीके से हमारी स्थिति ना डाउन पे डाउन होती गई। मैं आज तक मतलब इस तरीके से नहीं वो कर पाई, पर कल अब मुझे लगा कि अब बता देना चाहिए कि किस तरीके से क्या कैसा हुआ, इस वजह से मैं आप लोगों से बताई हूँ। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि एक समय अच्छा भी होता है और एक समय बुरा भी होता है ना? पर वो तो सब भगवान के ऊपर है, वो तो सब देखते रहते हैं। पर हाँ, मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे ना उस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, भगवान के ऊपर। मुझे भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि मानो मुझे मेरे अपने खुद पे यकीन नहीं है कि मैं आगे क्या करूँगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ और क्या करूँगी। तो मुझे ना मेरे भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, अपने आप से ज़्यादा मुझे ना भगवान पे भरोसा है। तो जो भी, मतलब जो हुआ बीच में, जो हम लोग के साथ भी था, वो सब मैंने बताया। और मैं 1-2 बार और भी बीच में बता चुकी हूँ
कि शायद फिर भी कोई नए मतलब जो नए सब्सक्राइब मतलब जो नए लोग हैं वो शायद जानना चाह रहे थे, इस वजह से मैंने एक बार और चर्चा करके बता दी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मैं कर रही थी मेथी और तो जीरा थोड़ा सा भूंज लेता, क्योंकि मम्मी ना आंवला लेके आई हुई थी। यहाँ पे मूंगफली का काम भी मैं कर रही थी और यहाँ मम्मी आंवला काट रही हूँ धूप में बैठ के, और मूंगफली मैं इस वजह से तल रही थी कि तल के और थोड़ा सा भूंजने के बाद थोड़ा सा मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा करके और पन्नी में भर के रख दूँगी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी कहीं जाने वाली हैं और निकलने वाली हैं, तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी देते रहूँगी। आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। और जैसा जो कुछ भी है, यहाँ पे मैंने उनको सामान इकट्ठा करके दे दी थी, तो वो सामान रख रही थी इकट्ठा करके जो भी था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से सारी बातें बतानी चाहिए, तो इस वजह से मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। हाँ, उस टाइम पे हमारे इतने अच्छे दिन थे कि हम जानते हैं, बहुत अच्छा था, मतलब सभी लोग मिलजुल के रहते थे। अब तो एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे कि कुछ समझ में नहीं आता है। अगर जो भी है ना, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि मम्मी ना पूरे परिवार को समेट के रखी हुई हैं। आधी मम्मी मम्मी काफ़ी कोशिश करती हैं सब बहुत अच्छा हो जाए, जो मतलब कहते ना कि करने बहुत कुछ हम लोग करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, क्योंकि कहते ना जब किसी इंसान की स्थिति डाउन होती है ना तो वो मजबूर हो जाता है। मजबूर होने के बाद तो उसे समझ में नहीं आता कि वो अगला व्यक्ति करे तो करे क्या। और यहाँ पे ना मैंने पूरा मसाला तैयार करके दे दी थी उनको। तो ये सब मिला रही हैं और आंवला और ये मिला के तेल मिला के डिब्बा भर के रख देंगे तो ये हो जाएगा। फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं कच्चे आंवला का ही रखा गया था हमने। हालांकि आंवला उबाल के भी रखा जाता है अचार, पर आंवला मम्मी ने उबाला नहीं था, क्योंकि कच्चे आंवला का अचार ना काफ़ी दिन चल जाता है, और जो आंवला उबाल के अचार रखा जाता है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। काफ़ी वो तुरंत के खाने के हिसाब से रहता है, जैसे कि महीने 2 महीने के अंदर ख़त्म हो सके, और ये अपना साल भर का चल जाता है, साल भर के लिए हो जाता है। और ना तो बस इसी तरीके से, और ना तो हमारी इस तरीके से स्थिति एकदम से बिल्कुल डाउन हो गई और अचार रखा जा रहा है। और यहाँ पे हम ना चाय चढ़ाए हुए थे, तो हमें थोड़ी सी चाय उतारनी पड़ी, क्योंकि ना तेल गरम करके देना था मम्मी को, तो इस वजह से तो अब हम यहाँ चाय चढ़ा दिए थे शाम को। अभी 4 बजे का टाइम है, तो इस वजह से। और आप लोगों ने बिल्कुल सच बात लिख के भेजी कि आपके घर की मैं बताऊंगी आप लोगों को, है ना। तो पहले हम चाय का ही कंप्लीट करके इन लोगों को चाय दे दें और तो फ्री हो जाए, फिर उसके बाद हम बात करते ही। मैंने फ्रिज से अदरक निकाल दी थी। और यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि जो अचार वगैरह रखे गए थे और खाना आना के थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं वो धुल लूँ। पापा के कपड़े में बाल्टी भी रखे हुए हैं। और तो यहाँ भी मैं इस तरीके से कर रही थी। और ये देखिए मेरा यहाँ पे ना बहुत कुछ काम हो चुका था, सब मैंने झाड़ू लगा दी थी, ये सब मेरा क्लीन हो गया था वही अचार वचार। और अभी टाइम भी ज़्यादा मतलब हो गया था, पर कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए हल्की धूप भी निकल आई हुई थी। और यहाँ पे मैं इनसे कह रही थी कि तुम ऐसा काम कर लो, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा ना मटर लेके आई हुई थी, तो मैं कही तुम बैठ के ना मटर छील लो, मन बहल जाएगा। तो बोल रहे थे कि नहीं मुझे तो नहीं वो करना है, रहने दो, तुम खुद कर लो। तो मैंने बोला मैं ऐसे मतलब मैं तो वैसे ही नीचे काम में लगी हूँ, फ्री नहीं हूँ, तुम बैठे हो थोड़ा सा मटर छील दो, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी जो भी रहेगा खाने पीने का। तो कह रहे थे कि नहीं, फिर मम्मी ने छील दिया था मटर, थोड़ा सा मम्मी ने छीला था, बाकी मैं दे आई थी तो इन्हीं ने ही छीला था मटर। तो यहाँ पे मुझसे बोल रहे थे कहीं ये दे दे कहीं वो दे दे, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता अभी कहाँ कौन सी चीज़ रखी हुई है, पर मैं ढूंढूंगी ज़रूर। और यहाँ पे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुम्हड़ा एक बार इनका फिर से हो चुका है, दोबारा फिर से इन लोग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि उस दिन ना हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब उस दिन हमने बड़ी बस लगाए थे, और दूसरे दिन मतलब हमको बिजौरे भी बनाना था, तो बिजौरे हमने बनाए नहीं थे, तो इस वजह से यहाँ पे ना बिजौरे का सामान लेके आई हुई थी मम्मी। इसमें भी वही कुम्हड़ा और तो उड़द की दाल और यही सब कुछ तिली वगैरह लगता है। तो इस वजह से क्योंकि ज़्यादा बनाना नहीं था, लगभग 1.5 2 किलो रहा होगा, हाँ 2 किलो लगभग था।
कुम्हड़ा। और फिर यहाँ पे मम्मी किस रही थी, मैं भी बैठ गई थी किसवाने के लिए कि मैं भी किसवा लूँ। पर उनने बोला कि तुम जाके ये सब सामान ले आओ, लाके इकट्ठा करो। तो इस वजह से वो खुद करने लगी और मैं जाके ना सामान वामान लाने लगी जो भी लगता है इसमें। तो इसमें भी काफ़ी मेहनत थी। तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे बिजोरे कैसे बने हैं, क्या कैसा। पर फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं आज बना वो नहीं हुआ है, ये हमने सिर्फ तैयारी करके रखी है। क्योंकि कल रात में मुझे वैसे मैं पहले काम करने लगी थी और फिर काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मम्मी ओम शांति में भी निकल गई थी। तो ये हमारा ना रात का है, हमने ये रात में ये सब किया था हल्का सा। सॉरी, मैं रात का कह रही हूँ, सॉरी ये रात का नहीं है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये हल्का सा उजेला था, लगभग कोई 5 बजे का है। तो फिर उसके बाद फिर मम्मी, हाँ, फिर उसके बाद ओम शांति में गई थी। क्या मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा दिमाग ना बिल्कुल स्थिर नहीं रहता, तो मैं कुछ की बातें कुछ बोल जाती हूँ, कहीं की बातें कहीं बोलने लगती हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता, मैं भूल सी बात जाती हूँ बातें। तो यहाँ पे मम्मी किस रही थी और मैं गंजी और टुकनी लेके आई हुई थी। और फिर इनफैक्ट मैं क्या लेने गई थी, कपड़े लेने गई थी ऊपर साइड की, मतलब इसमें इसको निकालना पड़ेगा ना, पीठी को छाटना पड़ता है। क्या कर रहे हो तुम, कुछ मत करो। तो मैं अभी बता दूं कि मैं ना जब वो कर रही हूँ, यहाँ पे कर रही थी वो, तो इस वजह से अभी ये मेरे हस्बैंड ऊपर से आ गए हैं, तो इस वजह से इनसे मैं थोड़ा सा बात करने लगी थी, सॉरी। पर कहते हैं ना कि कभी कभी ना, फिर पर मैं यही कहूँगी कि पहले से थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि दुआ में काफ़ी असर होता है। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग दुआ करते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, हमने भी किए हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हो सकता कुछ स्थिति बदले, कुछ परिस्थिति बदले, या फिर हो सकता है इन लोगों का दिमागी संतुलन भी कुछ ठीक हो जाए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी दुआ कीजिए। और है तो आप लोग हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, और आप और हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो चलिए, मैं यहाँ का ना जो भी काम है, मैं पहले ये काम करवा लूँ मम्मी के साथ बैठ के, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को और भी बताऊँगी। क्योंकि हमने बरी तुरंत में नहीं लगाए थे, सॉरी बरी कह रही, बिजौरे हमने तुरंत में नहीं बनाए थे, मात्र तैयारी करके रखा था और फिर दूसरे दिन हमने बनाया था। तो आज हम बनाएंगे तो आप लोगों को कल दिखाएंगे। बाय बाय।